Hello students, I am Neil sir and today's topic would be paragraph writing. So paragraph writing, what is it? It's a group of sentences when we put them together. Alright. First of all, what are sentences? Remember, we did it in our earlier classes. Sentences are when words are put in their correct places to form correct meaning. Alright, we call it a sentence. जब हम लोग words वो शब्द को सही जगह बुझाते हैं, उनके सही जगह बुझाते हैं और वो कुछ मतलब निकाले, ठीक है, सेट ऑफ वर्ड्स जो सही क्रम में बिठाते हैं, सही मतलब अनुसार बिठाते हैं, तो वो एक फाइनल कुछ कहता है, एक स्टेटमेंट आता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं, ठीक है. When words are put together in the right places to form a correct sense or meaning is what we call a sentence. Alright. और कुछ बेसिक रूल्स हैं सेंटेंस के. क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला, सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2 वाज, जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो हम लोग फुल स्टॉप डालते हैं. वी पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. और हम लोग क्या सीखे थे? इफ द सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, जब सेंटेंस में कोई सवाल पूछते हैं तो उसे हम लोग एक क्वेश्चन कहते हैं. हम लोग क्वेश्चन सेंटेंस नहीं कहते, हम लोग कहते हैं क्वेश्चन. और जैसे हम लोग फुल स्टॉप डालते हैं वैसे ही एक क्वेश्चन के एंड में हम लोग एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, ठीक है. तो ये था दोनों. और तीसरा था एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. कैसा था? जब हम लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं, वी गेट एक्साइटेड, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट. सपोज आई रिमेम्बर आई गेव यू एन एग्जाम्पल टेलिंग दैट आपको अगर कोई एक 5 स्टार दे तो आप खुशी होंगे, लेकिन वही इंसान अगर आपको 50 5 स्टार ला के दे और बोलता है कि बेटा ये सब तुम्हारा है, एंजॉय, तो आप खुशी से उछल जाओगे, ठीक है. सो दैट्स लाइक बीइंग चीयरफुल, दैट्स लाइक बीइंग एक्साइटेड. अगर आपके पापा कहते हैं कि चलो आज हम लोग सब मिलके दिल्ली चलते हैं शॉपिंग के लिए, तो यू विल गेट एक्साइटेड. अरे आज शॉपिंग जाना है, ये खरीदना है, जूता खरीदना है, बैग खरीदना है, दिस एंड दैट. सो यू गेट एक्साइटेड. तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. और वो सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद हम लोग एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं. सो दीज आर द 3 वेरिएंट्स, द 3 वैरायटीज ऑफ सेंटेंसेस दैट वी हैव लर्न्ड सो फार. अभी हम लोग आर्टिकल्स भी सीखे हैं, ए, एन और द. ए हम लोग देते हैं एक सिंगुलर या फिर एक कॉन्सोनेंट, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उससे पहले, ठीक है. और एन हम लोग डालते हैं एक वर्ड जिसका शुरुआत वॉवेल से होता है, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवेल. और एक है कि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है लेकिन जो शुरुआती वर्ड है वो लेटर है वो साइलेंट हो जाता है, तब भी हम लोग उसे एन ही बिठाते हैं, एन आर एग्जाम्पल. तो ये सब कुछ सीखे हम लोग ने. नाउन्स, उनके भाग, ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और जेंडर्स. जेंडर्स में क्या सीखे थे? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन. तो ये सब थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी कुछ सीखे हैं. तो नेक्स्ट जाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट. अभी हर रोज ग्रामर करने से बोर हो जाते हैं इंसान, तो लेट्स डू समथिंग रियली एक्साइटिंग. क्या है वो? आज का टॉपिक इसलिए पैराग्राफ राइटिंग. ऑलराइट. तो पैराग्राफ राइटिंग, ऑलराइट. पैराग्राफ राइटिंग क्या है? पैराग्राफ, PARAGRAPH, पैराग्राफ राइटिंग. हम लोग सभी ने
लिटरेचर में देखे हैं या फिर कोई किताब जो स्टोरी बुक्स हैं उनमें देखे हैं कि एक स्टोरी में काफी सारे भाग होते हैं। कहीं पर एकदम शुरुआत में 5 लाइन या फिर 10 लाइन, फिर बीच में जो है उसमें शायद हो सकता है 20 से भी ज्यादा लाइनें हो, 30 लाइन हो, 50 लाइन हो, और फिर एकदम एंड में शायद 5 लाइन 10 लाइन ऐसे करके भाग रहते हैं एक स्टोरी का। तो वो जो भाग हैं, पहले वाला 10 लाइन या 20 लाइन, बीच में जो बहुत सारे लाइन्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द पैराग्राफ, तो ये सभी पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, इसमें जो हम लोग लिखते हैं वो एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पैराग्राफ? अगर कोई आपसे पूछे कि पैराग्राफ है क्या भाई, तो अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस। रिलेटेड सेंटेंसेस मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस मतलब जो टॉपिक आपको दिया गया है। सपोज मैं कहता हूं अब क्रिकेट मैच, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखो, तो एक क्रिकेट मैच जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, रिलेटेड सेंटेंसेस क्या होंगे? 2 टीम आपको लिखना ही होगा कि ये टीम के साथ इस टीम का मैच है, इस टीम में जो टीम आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो टीम आप सपोर्ट कर रहे हैं आप उनके कुछ नाम देते हैं। सपोज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो रहा है, तो आपने ये कहा कि इंडिया के इतने प्लेयर्स हैं, ये रहा कैप्टन। तो ये जो सारे बातें आप कह रहे हैं ये एक क्रिकेट मैच से जुड़ा हुआ है। आपने स्टेडियम गया, कौन सा स्टेडियम गए, उसके नाम, कितने सारे लोग थे, तो ये होगा एक पैराग्राफ का शुरुआत। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंसेस आप लिखेंगे वो अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस मतलब जो टॉपिक आपको दिया जाता है उससे जुड़े रहते हैं ये सेंटेंसेस। सभी सेंटेंसेस जो आप लिखेंगे वो हो सकता है कि आप 20 सेंटेंसेस में खत्म कर दें या फिर 50 सेंटेंसेस में खत्म कर दें, ये डिपेंड करता है कि टॉपिक कितना बड़ा है। और वर्ड्स लिमिट होते हैं। वर्ड्स लिमिट क्या है? एक सेंटेंसेस में ऐसे नॉर्मली 10 से 12 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी पैराग्राफ लिखते वक्त आप 1, 2 ऐसे करके पॉइंट्स नहीं लिखते हैं जैसे हम लोग मेक सेंटेंसेस में लिखते हैं, वैसे यू डोंट हैव टू राइट व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। पैराग्राफ कंटिन्यूअस सेंटेंसेस है, बीच में आपको फुल स्टॉप डालना है, फिर से नया सेंटेंस शुरू करना है। ठीक है, नंबर वाइज नहीं लिखना है। यू डोंट हैव टू राइट नंबर वाइज व्हाइल राइटिंग अ पैराग्राफ। सो कमिंग टू द पॉइंट, what is paragraph? A paragraph is a collection of related sentences. ठीक है, तो क्या है? A sentence expresses a single thought, but a paragraph expresses a whole idea of the given topic. ठीक है, तो इसका माने क्या हुआ? एक सेंटेंस जो है वो एक आइडिया कुछ एक बात कह रहा है। एक सेंटेंस में आप सारी आइडियाज नहीं कह सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस एक साथ अगर सेम आइडिया के हो, सेम आइडिया का हो, तो वो एक पैराग्राफ बन जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक मैच देखने जा रहे हैं, तो यू वुड बिगिन लाइक I was so excited to see the match between India and England, full stop। फिर वहीं से नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होगा, I went with my parents and with some of my friends, alright, full stop। फिर वहीं से एक नया सेंटेंस शुरू होगा। आप लोग 1, 2, 3 ऐसे मार्किंग नहीं होता है जब पैराग्राफ हम लोग लिखते हैं। ठीक है, A sentence expresses a single thought, but a paragraph expresses a whole idea of the given topic। तो ये जाहिर सी बात है कि एक सेंटेंस में अगर आप टॉपिक रिलेटेड जो है, जैसे क्रिकेट मैच मैंने कहा, विजिट टू क्रिकेट मैच, तो एक सेंटेंस जो होगा
उसे आप कहेंगे कि एक सेंटेंस में आप कहेंगे आज मैं क्रिकेट मैच देखने जाऊंगा। तो टॉपिक रिलेटेड हो गया, सभी को जो पढ़ रहे हैं आपका पैराग्राफ उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये लड़का, ये स्टूडेंट आज क्रिकेट मैच देखने जा रहा है पेरेंट्स के साथ, फुल स्टॉप। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को एक एक सेंटेंस में अपना आइडिया, अपना जो अंदर का छुपा हुआ जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, वो हम लोग बाहर निकालते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जब इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है, तो वो बन जाएगा एक पैराग्राफ। ऑलराइट, नाउ फिर से एक बार देख लेते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या है? व्हाट इज अ पैराग्राफ? अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक है। रिलेटेड सेंटेंसेस मतलब जो टॉपिक आपको दिया जाएगा, एक हेडिंग आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा विजिट टू अ क्रिकेट मैच, ठीक है, वैसे ही कुछ भी टॉपिक आ सकता है। सो अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस। जो टॉपिक है उसके ऊपर आपको सेंटेंसेस लिखना है और हर कोई सेंटेंस वो टॉपिक से जुड़ा रहेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने खाना खाया, भात चावल खाए, फिर पनीर खाए, ये सब खाए, मेरा पेट भर गया। दिस इज अनरिलेटेड। ऑलराइट, ठीक है। सो while we are writing on a topic, we should always stick to the main headline. Alright, आपके sentences जो हैं आप लिखेंगे वो सभी एक टॉपिक से जुड़ा हुआ रहेगा और ऐसे ही बहुत सारे sentences मिलाकर हो जाएगा एक पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, a sentence expresses a single thought। एक सिंगल मतलब कोई एक विचार वो एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस मतलब जाहिर होता है, जाहिर करता है, ठीक है। बट अ पैराग्राफ एक्सप्रेसेस अ होल आइडिया ऑफ द गिवन टॉपिक, ठीक है। तो पैराग्राफ ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप एक एक करके आइडिया या फिर अपने जो विचार है मन के वो आप बाहर निकलते हैं और ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बन जाता है। अभी कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ नियम हैं, तो इसे हम रूल्स ही कहते हैं। नियम, कुछ नियम हम लोगों को फॉलो करना होता है जब हम लोग पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं। ऑलराइट, क्या क्या है वो? वी शुड नॉट राइट अनरिलेटेड सेंटेंसेस। वी शुड नॉट राइट अनरिलेटेड सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब हुआ? जो मैंने कहा था, अगर आप क्रिकेट मैच के बारे में कह रहे हैं तो आप क्रिकेट मैच से पहले क्या खाए, ठीक है, आप क्या पहने, या फिर आपके घर में बल्ब फ्यूज हो गया या फिर कुछ हो गया, ये सब अनरिलेटेड हैं, ठीक है। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ वॉचिंग अ क्रिकेट मैच। ऑलराइट, सो अनरिलेटेड टॉपिक जो सेंटेंसेस है वो हमें लिखना नहीं है। इससे क्या होगा, आपके पैराग्राफ जो आप लिख रहे हैं वो अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, उसे कोई पसंद नहीं करेगा, ठीक है। पीपल विल गेट बोर्ड, वो बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, क्या लिखा है, देखना चाह रहा है क्रिकेट मैच और बोल रहा है घर के बातें, ऐसे, ठीक है। सो वी शुड नॉट राइट अनरिलेटेड सेंटेंसेस। रूल 2 क्या है? नेक्स्ट है, मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस। मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस मतलब जब सेंटेंस आप लोग लिख रहे हैं तो उन्हें छोटा बनाएं, और सिंपल मतलब ज्यादा उसको लंबा ना खींचे। इससे क्या हो जाएगा, आपको गलती हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आपका जो वर्ड लिमिट है आपको कहता है कि 250 वर्ड्स के अंदर लिखो, 200 वर्ड्स के अंदर लिखो। तो एक सेंटेंस अगर आप 15-20 वर्ड्स के लिखते हैं और वैसे आप 15 सेंटेंसेस लिख देते हैं तो वो तो 300 वर्ड्स हो जाएंगे। 300 वर्ड्स आर नॉट आस्क्ड, आपसे पूछा गया था क्या, 250 वर्ड्स। तो आपको सेंटेंसेस हमेशा शॉर्ट और सिंपल रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्रिकेट मैच, आई एम गोइंग टुडे टू सी अ क्रिकेट मैच विथ माई पेरेंट्स। आई एम गोइंग टू दिल्ली फिरोजशाह कोटला स्टेडियम, फुल स्टॉप।
Today's match is between India and England. Full stop. All right. So the whole stadium is full of spectators. जो लोग मैच देखते हैं उन्हें spectators कहते हैं. All right. Audiences जो देख रहे हैं मैच. So there were 50,000 spectators. 50,000 क्राउड था. 50,000 के क्राउड था जो मैच देखने आया था. फुल स्टॉप. द वेदर वॉज फाइन एंड वी सैट डाउन ऑन आवर सीट्स टू वॉच द मैच. तो मौसम सुहाना था, एकदम ठीक था क्रिकेट मैच के लिए, और हम लोग अपने अपने सीट्स पे बैठ गए. हम लोग के पास टिकट रहता है, तो वो टिकट देके नंबर देके हम लोग बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए. ये हो गया आपका शुरुआत कि आप स्टेडियम पहुंचे, आप मम्मी पापा के साथ गए, कुछ दोस्तों को साथ ले गए, आप लोगों के पास टिकट्स थे, मौसम सुहाना था, मैच के लिए परफेक्ट था, एकदम बढ़िया था मैच के लिए, और आप लोग अपने टिकट देखकर सीट्स पे बैठ गए. तो मैं इतने जो सारे सेंटेंसेस कहा, 5 या 6 सेंटेंसेस, इसमें सभी सेंटेंसेस वो मैच जो है, क्रिकेट मैच जो है, उसको उसके साथ रिलेटेड है. मैंने ये नहीं कहा कि भाई जाते जाते हम लोग अपने गाड़ी पे टायर में हवा भरवाया, फिर हम लोग बैठ के ढाबा पे लस्सी पिए. ये मैंने नहीं कहा. क्यों? क्योंकि ये अनरिलेटेड है, और यहाँ पर कहा गया है कि वी शुड नॉट राइट अनरिलेटेड सेंटेंसेस. सो जो टॉपिक रहेगा उसी टॉपिक के साथ रिलेटेड, उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ सेंटेंसेस हम लोगों को लिखना है. दूसरा क्या था? मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस. छोटा सेंटेंसेस बनाए जिसका मतलब एकदम सिंपल हो. ठीक है. टेढ़े मेढ़े या फिर लंबा या फिर खींचना सेंटेंस को, ये सब नहीं कीजिए. ठीक है. इससे आपका गलती हो सकता है, और वर्ड्स लिमिट जो होते हैं ये क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. थर्ड है रिमेंबर टू यूज राइट पंक्चुएशन मार्क्स. ऑलराइट. अब पंक्चुएशन मार्क्स क्या है? जैसे एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, आपको फुल स्टॉप डालना है. आप अगर पैराग्राफ राइटिंग में एक सेंटेंस लिखे जो कोई सवाल पूछ रहा है, तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना होगा. अगर आप एक्साइटेड हो गया कि आप लिख रहे हैं पैराग्राफ में, अचानक आपने कहा कि विराट कोहली सडनली हिट अ 6, तो ये बहुत एक्साइटिंग वाला बात है. तो इससे आपके जो सेंटेंस आप लिख रहे हैं उसके एंड में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देना होगा. एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा था? ऐसा. ठीक है. एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे. ठीक है. तो ऐसे जो पंक्चुएशंस हैं, कॉमा, अगर आपके सेंटेंस आप देख रहे हैं कि थोड़ा लंबा हो रहा है, तो कुछ कॉमा क्यों डालते हैं हम लोग? एक लंबा सेंटेंस को तोड़ने के लिए. ठीक है. ताकि एक ही सेंटेंस में आप अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर सकें, जो विचार है आपके मन में वो आप बाहर निकल सके. ठीक है. बाहर जाहिर कर सके. तो बीच में हम लोग एक छोटा सा कॉमा डाल देते हैं ताकि सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाए, फुल स्टॉप ना डालना पड़े, और एक ही सेंटेंस में हमारे आइडिया बाहर आ जाए. ठीक है. सो रिमेंबर टू यूज राइट पंक्चुएशन मार्क्स. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, ये सब हम लोगों को याद रखना चाहिए जब हम लोग कोई सेंटेंस लिख रहे हों. ठीक है. जहां जरूरत है वहां पंक्चुएशन मार्क एकदम अति अवश्य आपको डालना होगा. और लास्ट, ऑलवेज स्टिक टू द मेन टॉपिक. जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं कि हमेशा अपने टॉपिक जो है, जो आपको दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल शुरू से मैं बोल रहा हूं कि वी आर गोइंग राइट अ टॉपिक, राइट अ पैराग्राफ ऑन वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. तो मैं जो भी सेंटेंसेस लिखूंगा, मैं जो भी आइडियाज अपने एक्सप्रेस करूंगा, वो सारे एक क्रिकेट मैच के ऊपर ही होना चाहिए. उसमें क्या क्या होगा? भीड़, एक स्टेडियम के अंदर भीड़, 2 टीम, किसने कितना स्कोर किया. ठीक है. फिर कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स, जैसे इंडिया जीत रहा है, इंडिया के कोई अच्छे प्लेयर एकदम लास्ट मोमेंट पे, शायद आपको ऐसा सिचुएशन हो गया है कि मैच चलते चलते
2 बॉल में 6 रन चाहिए, तो सडनली हम लोग का कैप्टन जो है विराट कोहली वो एक छक्का मार देते हैं, एक सिक्सर मार देते हैं। तो ये एक्साइटिंग जो है एक मोमेंट आपको लिखते लिखते आइडिया में डालना होगा। सो सबसे पहले जब आप पैराग्राफ राइटिंग कोई टॉपिक आपको दिया जाता है, सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हैं, अच्छा हमको लिखना है पैराग्राफ राइटिंग वॉच अ क्रिकेट मैच, ऑलराइट। सो आपको क्या करना होगा, बैठ के 5 या 10 मिनट में उसके अंदर आपको सोचकर एक पिक्चर बनाना है मन के अंदर, कॉपी में नहीं। कॉपी में पिक्चर मत ड्रॉ कर दीजिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऑलराइट। नहीं, ऐसा बहुत सारे बच्चे करते हैं, प्लीज डोंट डू इट, ऑलराइट। पैराग्राफ राइटिंग जब है आपको लिखना है, ठीक है, तो मन ही मन एक पिक्चर आप कर लें कि हाँ भाई सुबह के 11 बजे मैच है, सुबह के 7 बजे हम लोग घर से निकल गए, मम्मी पापा और मेरे कुछ दोस्तों थे, हम लोगों के पास टिकट्स थे, ठीक है, उसका हम लोग पहुंचे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इतने बजे, 8:30 बजे, और अपने अपने टिकट्स के हिसाब से सीट्स ले लिए, फुल स्टॉप, ऑलराइट। फिर कुछ ही मिनटों में प्लेयर्स इंडिया और इंग्लैंड के आगे मैदान के अंदर, वेरी सून प्लेयर्स फ्रॉम बोथ द टीम्स इंडिया एंड इंग्लैंड एंटर्ड द फील्ड। एंटर्ड मतलब अंदर आया, फील्ड में आया, एंड द मैच स्टार्टेड आफ्टर अ टॉस। एक टॉस हुआ और मैच स्टार्ट हो गया। फिर आपको अपने हिसाब से पैराग्राफ लिखना है कि इंडिया ने टॉस जीता या हारा, किसने पहले फील्डिंग किया, किसने पहले बैटिंग किया, किसने कितना रन बनाए, ठीक है। तो ये सब जो मैं सेंटेंसेस कह रहा हूँ, ये सब जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सभी रिलेटेड है किससे, एक क्रिकेट मैच से। यही अगर आपको कहता है कि भाई राइट अ पैराग्राफ ऑन पिकनिक, योर स्कूल पिकनिक, तो या फिर एक फैमिली पिकनिक, स्कूल पिकनिक छोड़िए, फैमिली पिकनिक, तो फैमिली के सभी मेंबर्स आए, आपके रिलेटिव्स जो हैं, मौसी या फिर चाचा मामी जो भी है, सब एक साथ मिलकर आप लोग एक पिकनिक में जा रहे हैं। पिकनिक में क्या होता है, आप बाहर जाके कोई अच्छे लोकेशन होते हैं कि रिवर साइड, नदी के पास, या फिर कोई पहाड़ी इलाके में, या फिर कोई खाली मैदान में, बहुत सारा जंगल हो, बहुत सारे पेड़ हो, वहाँ आप लोग सभी इकट्ठा मिलकर खाना पकाते हैं और फिर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। फिर थोड़ा सा अंताक्षरी होता है। हाँ, ये सब एक पिकनिक रिलेटेड, एक फैमिली पिकनिक रिलेटेड सेंटेंसेस है। हम लोग एक गाड़ी में गए, इतने हम लोग का इतने रिलेटिव्स थे, हम लोग 20 जन थे या फिर 40 जन थे, हम लोग सभी अपने पसंदीदा वो एक म्यूजिक सिस्टम ले गए, ठीक है, गाड़ी हम लोग सब क्लोज पार्क किए, फिर चूल्हा जलाया गया, खेल रहे थे, फिर खाना तैयार हो गया, हम लोग खा लिए। तो ये सब जो है, जो सेंटेंसेस मैं कह रहा हूँ, जब आप लिखेंगे तो ये सेंटेंसेस जुड़ा रहना चाहिए जो टॉपिक दिया गया है, ठीक है। मैं पिकनिक जब बोल रहा हूँ तो मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर जब मैं क्रिकेट मैच की बात बोल रहा हूँ तो मैं पिकनिक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो टॉपिक आपको दिया जाएगा, आप उसी टॉपिक के ऊपर सेंटेंसेस बनाएं। सेंटेंसेस हमेशा छोटा होना चाहिए और सहज होना चाहिए, ताकि आपको गलती कम हो। और रिमेंबर टू यूज राइट पंक्चुएशन मार्क्स। मतलब पंक्चुएशन मार्क्स क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, ठीक है, ये सब हम लोग को जहां जरूरत है वहां डालना होगा। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ राइटिंग। सो व्हाट इज पैराग्राफ राइटिंग? अ पैराग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस, ठीक है, जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया है, वो सारे जो सेंटेंसेस हम लोग लिखेंगे वो इकट्ठा होना चाहिए, तब जाके एक पैराग्राफ होगा। आइडिया आपके उसी टॉपिक के ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। A sentence expresses a single thought, but a paragraph expresses a whole idea of the given topic. एक सेंटेंस में आपका एक ही आइडिया बाहर आएगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको लिखने होंगे जिसमें आपके बहुत सारे आइडियाज बाहर आएंगे, और इन सभी आइडियाज जो है, सभी जो सेंटेंसेस है, ये सब इकट्ठा जब हो जाएगा, एक कलेक्शन हो जाएगा, तो वो एक
पैराग्राफ बन जाएगा। ऑलराइट, और कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। वी शुड नॉट राइट अनरिलेटेड सेंटेंसेस। जो टॉपिक हम लोगों को दिया गया है वही टॉपिक हम लोगों को फॉलो करना है, उसी के रिलेटेड सेंटेंसेस हम लोग को लिखना होगा। मेक शॉर्ट एंड सिंपल सेंटेंसेस, छोटा और सहज सेंटेंसेस बनाएं। रिमेंबर टू यूज राइट पंक्चुएशन मार्क्स, जहां जहां जरूरत हो पंक्चुएशन मार्क्स आपको डालना होगा। पंक्चुएशन मार्क्स क्या क्या है अभी तक जो हम लोग सीखे हैं, एक फुल स्टॉप, एक एक्सक्लेमेशन मार्क, एक क्वेश्चन मार्क और कॉमा। और ऑलवेज स्टिक टू द मेन टॉपिक, जो टॉपिक आपको दिया गया है उसी का ऊपर रिलेटेड सेंटेंसेस डालें, ठीक है। वो क्रिकेट मैच हो सकता है, वो एक फैमिली पिकनिक हो सकता है, वो स्कूल स्पोर्ट्स हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन जो सेंटेंसेस आप लिखेंगे, जो आइडियाज आपके मन से बाहर आएंगे, वो टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। दैट्स कंपल्सरी एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। और सबसे अहम बात क्या है कि जब आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं, कोई एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़कर मन ही मन एक पिक्चर, एक छवि आप बना लेंगे, ठीक है। ऐसा ऐसा हुआ था, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद हम लोग ये किया, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे वो खत्म हो गया और हम लोग वापस अपने घर लौट आए। तो ये डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है, लेकिन आपको बैठकर सोचकर बनाना होता है, मन के अंदर बनाना है, पेज पे नहीं डालना है। पिक्चर आपको पेज में ड्रॉ नहीं करना है, पेज में आपको सेंटेंसेस लिखना है, ठीक है। अब कैसे आप लिखेंगे ये आपको बैठकर सोचना होगा। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर टुडे पैराग्राफ राइटिंग, व्हाट इज इट एंड सम रूल्स दैट वी फॉलो टू राइट अ पैराग्राफ। सो आई गेस यू विल फॉलो दिस वीडियो। ऑलराइट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप लोग कुछ भी इंटरनेट से, गूगल से कोई टॉपिक ले लो और लिख लो। बाद में हम लोग और डीप जाएंगे कि पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है और उसके कितने भाग होते हैं। ऑलराइट, सो स्टे एट होम, स्टडी एट होम एंड ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स। ऑलराइट, बाय बाय।